नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द बेस्ट टीचर चैनल के अंदर। आइए बात कर लेते हैं एक और बहुत ही स्पेशल लर्निंग वीडियोस की। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर जैसे निफ्टी के अंदर जो क्वांटिटी है एक लॉट साइज़ के अंदर वो अभी 25 है, वो आने वाले टाइम में 25 to 75 हो रही है। सर मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके हिसाब से एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे चेंज हो सकती है या चेंज होनी चाहिए, सर उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। देखिए, जब भी कभी क्वांटिटी इन लॉट साइज इंक्रीज होती है, समझ रहे हैं, जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। मतलब उसमें रिटेल ट्रेडर के लिए कुछ एडवांटेज भी होता है और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। डिसएडवांटेज को आप दूर कर सकते हो और डिसिप्लिन को इंक्रीज करके। एडवांटेज आपके लिए अच्छी बात है अगर एडवांटेज हो रहा है, डिसएडवांटेज को आप दूर कर सकते हो डिसिप्लिन को ऐड करके। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द डिसएडवांटेज ऑफ द इंक्रीजिंग क्वांटिटी इन द लॉट साइज। एक लॉट साइज के अंदर क्वांटिटी का इंक्रीज होना, इससे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जैसे सपोज मेनली ये डिसएडवांटेज किसके लिए होगा मेनली ये डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए होगा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहते हैं, 2 लाख रुपए रहते हैं, 5 लाख रुपए रहते हैं, 10 लाख रुपए रहते हैं। उन लोगों के लिए क्या हो सकता है, उन लोगों के लिए मेनली ये हल्का सा डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर थोड़ा सा जो क्वांटिटी है वो बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2-4 दिन पहले एक लर्निंग वीडियो बनाया था कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको x/20 अमाउंट के साथ ट्रेड करना है, मतलब 5,000 से या 10,000 रुपये से आपको ट्रेड करना है। अब होता क्या है कि 10,000 रुपये में उनको एक आदत हो चुकी है। जब वो 25 क्वांटिटी साइज थी एक लॉट के अंदर, तो वो क्या करते थे, जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करते थे 25 की जगह एक ही ऑर्डर में 250 क्वांटिटी डाल देते, मतलब 10 लॉट डाल देते थे। नॉर्मली बंदा 25 ऐसे ट्रेड नहीं करता, वो एक साथ ही 10 लॉट उसके अंदर डाल देता था 250। अब मान लीजिए 250 और कोई लॉट साइज उसका प्राइस चल रहा था, मान लीजिए उस कॉल का या पुट का प्राइस चल रहा था लेट्स से 50 रुपये के आसपास। तो होता क्या था कि ये लगभग 12,500 के आसपास उसका एक ऑर्डर जाता था। अब वो 1 लाख का ट्रेड, 1 लाख उसके अकाउंट में है, उसने x/20 से ट्रेड करना है, उसने 10,000 तक से ट्रेड करना है, वो 10-12 हज़ार रुपये में 250 क्वांटिटी डाल देता था, 10 लॉट। अब होगा क्या कि उसको साइकोलॉजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर वो 75 का है लॉट साइज और अगर अभी भी वो सेम रखेगा कि 75 × 10 लाओ 750 मार देता हूँ, मैं अभी भी 10 लॉट रखता हूँ, उसको क्वांटिटी गिननी पड़ेगी ना कि उसको लॉट। अगर वो लॉट ही गिनता रहेगा कि पहले तो मैं यार 20 लॉट में डेली ट्रेड करता था, अभी भी मैं 20 लॉट में ट्रेड कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा अमाउंट यूज़ होगा। और अगर उसका ज़्यादा अमाउंट यूज़ होगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये पूरे चांसेस हैं कि जितना ज़्यादा अमाउंट उतना बड़ा रिस्क। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिवॉर्ड कम, रिस्क ज़्यादा देखा जाता है। रिवॉर्ड तो ठीक है, जो आ गया वो अपना है, बाकी जो नहीं आया वो सपना है। सो रिस्क में क्या होता है कि अगर मान लिया जाए आप ज़्यादा पैसे से ट्रेड कर रहे हो, आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, आपके चांसेस हैं कि विद इन 5 मिनट 10 लाख आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, इवन 1 लाख से भी कम में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी जरूर पड़ेगी। क्या साइकोलॉजी चेंज करनी है? साइकोलॉजी चेंज करनी है कि आपने लॉट्स नहीं गिननी, आपने क्वांटिटी देखना है। अगर आप पहले 250 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे तो अब आपने 3 लॉट लेनी है, 75 × 3 यानी कि 225 लेनी है। 225 अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इक्वल हैं। अगर आपके दिमाग में रहेगा नहीं पहले तो मैं 10 लॉट में काम करता होता था, तो ये आपके लिए दिक्कत है। तो एक ये मेन बड़ा डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द एडवांटेज? लेट्स अंडरस्टैंड द एडवांटेज। देखिए होता क्या है, रिटेल ट्रेडर जो लोग कम पैसे वाले हैं उनके लिए तो बहुत तगड़ा एडवांटेज है 25 से 75 होना। जिन लोगों के पास कम पैसा है, मान लीजिए जिनके पास एक ही लॉट का पैसा है, मान लीजिए जिनके पास 8 से 10 हज़ार रुपये है और वो पहले भी 1-2 लॉट में काम करते थे, अब भी 1-2 लॉट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा फायदा है। फायदा इन द सेंस कैसे है? देखिए, रिटेल ट्रेडर की एक साइकोलॉजी होती है। रिटेल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है? रिटेल ट्रेडर ने कोई एक ट्रेड ली 80 रुपये में, अब उसको वो 80 से 83, 80 से 84, 80 से 85, 80 से 86 जब दिखती है, तो जैसे जैसे 1-1 रुपया लॉट का बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो उसकी धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। उसको ये लगने लगता है कि ला यार जल्दी से इसको एग्जिट करते हैं और अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो जब ये लॉट साइज 25 का था और मान लिया जाए उसकी एक आदत है कि वो 80 वाला 86 में निकाल देता है, तो उसको 25 × 6 मतलब 150 रुपये पर लॉट फायदा होता था। लेकिन अभी क्या है, अगर 75 हो जाएगा और अगर उसने अपनी वो साइकोलॉजी बरकरार रखी कि मुझे 5 से 6 रुपये में, 7 रुपये में, 8 रुपये में ही मार्केट से बाहर निकलना है,
अगर उसने वो साइकोलॉजी बरकरार रखी, अब उसको वो प्रॉफिट जो है वो मल्टीपल टाइम बढ़ता चला जाएगा। अब चूंकि थ्री टाइम से आपका लॉट साइज में क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो जाहिर सी बात है कि अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो 450 का होगा, अब वो प्रॉफिट आपको 3 गुना होगा। तो आपने अपनी साइकोलॉजी बरकरार रखनी है, आपने M2M नहीं देखना। आप अगर M2M देखते थे कि M2M 150 रुपये हो गया, तो अभी भी आप M2M को 150 देखोगे और निकल जाओगे। नो, आपने ये देखना है कि मेरी हैबिट क्या है। मेरी हैबिट है 80 को जब मैं ट्रेड 90 की हो जाती है 10 पॉइंट मैं लेता ही लेता हूँ, वो 10 पॉइंट आपने बरकरार रखने। अगर आप वो 10 पॉइंट बरकरार रखोगे, आपका प्रॉफिट 3 टाइम्स हो जाएगा इंक्रीज। समझ रहे हैं, आपका वो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और जब आप लॉस में, जब आप एग्जिट कर रहे हो, एग्जिट करते समय आपने क्या करना है, एग्जिट करते समय आपने ये नहीं देखना कि मैं कितने रुपए में एग्जिट करता था। ये साइकोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ये साइकोलॉजी चेंज नहीं करोगे, आपको जबरदस्त फटके लग जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। आपने क्या करना है कि नहीं, आपने एग्जिट के टाइम पे M2M देखना है। मतलब कि पहले यार मैं 250 रुपए के लॉस में निकल जाता था, आपकी बार मैं 750 के लॉस में भी टिका पड़ा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि 250 रुपए में जब आप निकलते थे तब आपका प्राइस 80 to 70 मान लो होता था, तब भी 25 क्वांटिटी साइज होने की वजह से 25 into 10 मतलब 250 रुपए के लॉस में आप निकल जाते थे। समझ में? अब अगर आप 80 to 70 रुकेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको फटका जो लगेगा वो 750 रुपये का लगेगा। तो अब आपने कहीं ना कहीं M2M पे ध्यान रखना है कि नहीं यार, मेरा जो अभी करंट लॉस दिख रहा है मुझे वो करंट लॉस इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में 25 नहीं पड़ी, अब आपके अकाउंट में 75 क्वांटिटी पड़ी है। जो बंदा एक लॉट से काम करता था, समझ लीजिए अब वो 3 लॉट से काम कर रहा है। समझ रहे हैं? 3 लॉट से काम करने की वजह से उसका जो ये एम्पलीट्यूड है, प्रॉफिट और लॉस का एम्पलीट्यूड, ये तेजी से बढ़ गया है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। सो अगर आप 8 से 10 लाख रुपए में या 5 लाख रुपए में या 1 लाख रुपए में काम करते हैं, आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आपने ये नहीं करना कि पहले 10 लॉट लेते थे तो अभी भी 10 लॉट का ऑर्डर मार रहे हैं, उससे आपका ज़्यादा अमाउंट यूज होगा, ज़्यादा रिस्क लगेगा। दूसरी बात, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, अगर आप 1-2 लॉट के अंदर काम करते हैं, तो प्रॉफिट के टाइम पे आपने ये याद रखना है कि पहले एक लॉट में आप 80 to 90 जाने में अगर बुक करते थे, तो अभी भी सेम साइकोलॉजी रखनी है, 80 to 90 में ही बुक करना है। लेकिन अगर लॉस के टाइम पे आपने अपना M2M देखना है कि अगर पहले 1000 रुपये में बाहर निकल जाते थे, तो अभी भी 1000 रुपये में ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो जल्दी निकालना पड़ेगा, जल्दी कट करना पड़ेगा। अगर आप सेम प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, सो आपको बड़े फटके लग सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।